ठीक है, परफेक्ट इनवाइट प्रस्तुति में आपका स्वागत है। यह वास्तव में आप शायद जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा सरल होने वाला है। ठीक है, परफेक्ट इनवाइट इस लॉन्च प्रक्रिया में बाकी सब चीज़ों की तरह एक ऐसा इनवाइट है जिसे कोई भी कर सकता है। जब दूसरे लोग आपसे यह इनवाइट प्राप्त करते हैं, तो वे सोचते हैं, वाह! डोटेरा के बारे में लोगों को आमंत्रित करना वास्तव में बहुत सरल है, मैं कर सकता हूँ। मैट क्या करता है ना? लेकिन उम्मीद है कि यह इनवाइट एक ऐसे तरीके से किया जाएगा जो सरल हो लेकिन साथ ही प्रभावी भी, है ना? यह वास्तव में काम करता है। मैं आपको इनवाइट प्रक्रिया के माध्यम से ले जाने वाला हूं। यह मेरे लिए अधिक बाजारों, अधिक जनसांख्यिकी और सभी संस्कृतियों में सबसे प्रभावी तरीके से काम किया है, जो मैंने कभी भी अनुभव किया है या कोशिश की है। ठीक है? यह वही है जिसे मैं परफेक्ट इनवाइट कहता हूं। और यह एक सरल संरचना है, एक सरल प्रारूप। उम, आदर्श। अगर आप अपने किसी संपर्क की एक विशिष्ट जरूरत को जानते हैं, तो यह हमेशा सबसे प्रभावी चीज होगी। लेकिन अगर आप नहीं जानते, तो शायद आपने इस व्यक्ति से 3 महीने से भी बात नहीं की है। आपको नहीं पता कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। मेरी राय में, वर्तमान में, यह इनवाइट अभी भी सबसे प्रभावी विकल्प होगा। तो इस इनवाइट का पहला कदम बस ये है कि आप लोगों के साथ साझा करें कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप शामिल हो रहे हैं। ये अद्भुत वेलनेस क्रांति या ये अद्भुत वेलनेस मूवमेंट। फिर ये बताना कि आपने उनके बारे में क्यों सोचा। ठीक है, आपने उनके बारे में क्यों सोचा? जितना अधिक विशिष्ट आप हो सकते हैं, उतना ही बेहतर। फिर अगर उनके पास कोई विशिष्ट ज़रूरत है, चाहे वह भावनात्मक हो, शारीरिक, मानसिक या वित्तीय, तो आप उस विशिष्ट कारण पर बात कर सकते हैं कि आपने उनके बारे में क्यों सोचा। फिर आप पूछते हैं कि क्या वे इस पर गहराई से देखने के लिए तैयार हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें अपने इवेंट के लिए विवरण दें और उन्हें प्रतिबद्ध करें और पूछें, क्या वे आएंगे? तो कैसा दिखता है? यह उतना ही सरल हो सकता है अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई है जिसे आप एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं और आप सुनिश्चित नहीं हैं कि उनकी कोई विशिष्ट जरूरत क्या है। फिर आप कह सकते हैं, हे आंटी सिंडी, हाल ही में मैंने कुछ ऐसे उत्पादों का पता लगाया है जो मेरे परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने के तरीके को बदल रहे हैं। और जब मैंने इसके बारे में सोचा, पहले उन लोगों के बारे में जिनके साथ मैं इन उत्पादों को साझा करना चाहता हूं और जो इनसे जुड़ेंगे, मुझे तुरंत आपका ख्याल आया। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे नए उत्पादों को देखने के लिए तैयार हैं? अगर वह नहीं कहती, जो बहुत, बहुत दुर्लभ है, ठीक है, ज्यादातर लोग वे खुला रहना चाहते हैं। और यही वजह है कि आपको इस स्क्रिप्ट पर टिके रहना है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? ज्यादातर लोग नहीं कहेंगे, नहीं, मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, तो आप खुलापन मांगते हैं। अगर वे नहीं कहते तो सोचिए क्या होगा? आप आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग नहीं कहेंगे। बस अस्वीकृति के लिए तैयार रहें। यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन बहुत से लोग, मुझे लगता है कि अधिकांश लोग कहेंगे, बिल्कुल, ठीक है, मैं खुला हूं। और फिर आप उन्हें अपने इवेंट के विवरण देते हैं। शानदार! मैं वास्तव में मंगलवार को शाम 7 बजे अपना पहला लॉन्च इवेंट कर रहा हूं। क्या आप आएंगे? और वह सीधा सवाल, क्या पाएंगे? आएंगे, प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। कुछ लोग बस अनिश्चित रहना चाहते हैं। वे बिना किसी दबाव के रहना चाहते हैं। तो वे कहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, है ना? ये मजबूत नहीं है, ये प्रभावशाली नहीं है और इससे अच्छे परिणाम नहीं मिलते। तो पहले आप खुलापन मांगते हैं। तो हम बस देख रहे हैं कि क्या वे खुले हैं, लेकिन फिर हम उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं, यह कहकर, क्या आप आएंगे? जब हमने उन्हें इवेंट के विवरण दिए, तो वे कह सकते हैं, ओह, वह, यह दिन मेरे लिए काम नहीं करता। और आप कह सकते हैं, वाह, शानदार, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को शुरू करने के पहले हफ्ते में इनमें से 4 शेड्यूल किए हैं, या मैंने इन पहले 2 हफ्तों में 4 शेड्यूल किए हैं। तो क्या इनमें से कोई और तारीख आपके लिए काम करेगी? आपके लिए कौन सी तारीख सबसे अच्छी होगी? ये वास्तव में बेहतर सवाल है ना? उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वे खुले हैं, वे तैयार हैं। तो अब सवाल यह है, इनमें से कौन-सी तारीख आपके लिए सबसे अच्छी है? देखिए, आपके कैलेंडर पर इन सभी कार्यक्रमों का होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो इन बातचीतों में आप उन्हें बता सकते हैं, हे, मेरे पास ये अन्य विकल्प हैं, इनमें से कौन-सा आपके लिए काम करता है? अगर वे आपसे दूर रहते हैं, तो अपने लॉन्च क्लास में से एक को ज़ूम
पर एक वर्चुअल क्लास बनाएं अपने मेंटर के साथ। ठीक है, और वे उस वर्चुअल प्रस्तुति के लिए लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो ही है परफेक्ट इनवाइट। बहुत बहुत सरल। अगर आप किसी को खास तौर पर बिजनेस के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं। हे मार्को, मेरे अच्छे दोस्त, मुझे आपसे कुछ साझा करना है। हाल ही में मैंने एक बिजनेस और एक अवसर पाया है जो मुझे लगता है कि मेरी वित्तीय भविष्य को बदलने वाला है। जब मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके साथ मैं इसे साझा कर सकता हूं और शायद साझेदारी भी कर सकता हूं, तो आपका नाम मेरे दिमाग में आया और मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहूंगा। क्या आप लिखने के लिए तैयार हैं? वे जानते हैं कि कोई प्रतिबद्धता जरूरी नहीं है, लेकिन क्या आप कम से कम यह देखने के लिए तैयार हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? अगर वे हाँ कहते हैं, तो आप कहते हैं, बढ़िया, मैं इस समय बिज़नेस पर एक प्रस्तुति कर रहा हूँ या मैं इस दिन अपने उत्पादों का परिचय दे रहा हूँ। हम बिज़नेस के बारे में भी थोड़ा बात करने वाले हैं क्योंकि आप इसे परफेक्ट क्लास स्ट्रक्चर में देखेंगे। मैं हमेशा बिज़नेस के बारे में भी थोड़ा बात करता हूँ, तो आप उन्हें बिज़नेस के लिए और अपने उत्पाद क्लास के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। या आप उन्हें आपके साथ एक विशेष एक से एक बातचीत के लिए आमंत्रित कर सकते हैं या आपके और आपके अपलाइन के साथ एक तीन तरफा बातचीत के लिए जहां आप उस व्यक्ति को बिजनेस पेश कर सकते हैं। ठीक है? फिर से जितना अधिक विशिष्ट आप हो सकते हैं, उतना ही बेहतर। तो अगर आप जानते हैं, अगर मुझे पता है कि मेरे पड़ोसी की एक बेटी है जिसे कुछ श्वसन संबंधी चुनौतियां हैं, तो मैं उस दोस्त और पड़ोसी के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा, हे, सुनो, हाल ही में मैंने कुछ उत्पाद पाए हैं जो मेरे परिवार की सेहत का ख्याल रखने के तरीके को बदल रहे हैं। हमने दूसरे दिन बात की थी कि आपकी बेटी कुछ श्वसन संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। मैं आपके साथ कुछ समाधान साझा करना चाहूंगा जो मैंने पाए हैं और जो आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। क्या आप देखने और जानने के लिए तैयार हैं? अगर वे कहते हैं, बिल्कुल, हाँ, मैं देखूंगा। कहिए, शानदार। हम इस समय इस दिन एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें शामिल हों। अब मैं डोटेरा में ज्यादातर लोगों से थोड़ा अलग हूं। डोटेरा में ज्यादातर लोग आपको नमूने देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है? और मैं नमूने देने के खिलाफ नहीं हूं। मुझे लगता है कि यह करना एक अच्छा काम है, लेकिन इससे प्रक्रिया निश्चित रूप से धीमी हो जाती है और मैं गति, सफलता के बारे में हूं। गति प्यार करता है। तो मैं नमूने नहीं देता। मैं अपनी टीम को नमूने देने के लिए नहीं सिखाता, जब तक कि आपके पास कोई ऐसा न हो जिसने पहले ही ना कह दिया हो। अगर वे कहते हैं, नहीं, मैं रुचि नहीं रखता, मैं तैयार नहीं हूं, फिर कभी-कभी हम नमूनों का इस्तेमाल अपने पैर दरवाजे में रखने के तरीके के रूप में करते हैं और कहते हैं, बस एक नमूना ले लो और इसे आजमाओ। क्या आप मुझे अपना पूरा और ईमानदार फीडबैक देंगे अगर मैं आपको एक नमूना दूं? ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर मैं नमूनों का बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। मुझे लगता है कि इससे अतिरिक्त लागत होती है। एक नए वेलनेस एडवोकेट के लिए आप जो शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तो यह वह प्रक्रिया है जिसका मैं आमंत्रित करने के लिए उपयोग करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह मददगार रहा होगा। इस ढांचे का उपयोग करें और मुझे पता है कि यह आपके लिए काम करेगा। हमारी अगली प्रस्तुति में हम परफेक्ट क्लास के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे परफेक्ट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं जो सबसे अच्छे परिणाम लाए। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।